नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कांग्रेस केंद्रीय कृषि बिल को लेकर लगातार अपना विरोध दर्ज करा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी आंदोलनों की तैयारी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास न 9 मन तेल होगा और न ही राधा नाचेगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस से सवालिया लहजे में पूछा है कि पता नहीं क्यों कांग्रेस कृषि बिल पर भ्रम फैला रही है। राहुल गांधी के किसानों के बीच जाने को जमकर आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर घूम रहे हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता है कि प्याज जमीन के नीचे होता है या ऊपर होता है। वहीं कृषि बिल का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि यह तीनों कृषि बिल किसानों के हित में है, जो कि किसानों की आय को दुगनी करने के लिए तैयार हैं। ना 9 मन तेल होगा ना राधा ना कृषि बिल नहीं, कृषि बिल नहीं, काय को भ्रम फैला रहे हो। एक तरफ राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सोफा लगा के घूम रहे, खेती जाने नहीं, किसानी जाने नहीं, पता नहीं प्याज जमीन के ऊपर होता है कि नीचे होता है। ये तीनों कृषि बिल किसान के हित में है, किसानों की आय दुगनी करने के लिए। तो आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि बिल को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर मोड में नजर आ रही है। और बात यहां यदि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की हम करें तो जैसे ही कृषि बिल सामने आया था उसके बाद हमने देखा कि राहुल गांधी लगातार एक्शन मोड में नजर आए थे और किसानों के बीच जाने की भी बात उनके द्वारा कही गई थी। और अब जाकर यदि हम उपचुनावों की बात करें तो उपचुनाव नजदीक है, तारीखें स्पष्ट हो चुकी हैं, लेकिन अब सवाल ये सामने आ रहा है कि इस मुद्दे को भुनाने के लिए कांग्रेस क्या कुछ करेगी। हालांकि यदि हम बात बीजेपी की करें तो सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने लगातार वार किए हैं और वार का पलटवार भी हमें देखने को मिला है। दरअसल कृषि बिल पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, ऐसा सीएम का मानना है। इसके साथ उन्होंने कहा जो कृषि बिल है वो किसानों के हित में है और केंद्र में बैठी मोदी सरकार का भी यही सपना है कि आने वाले वक्त में किसानों की आय दुगनी की जा सके और जिसके लिए कृषि बिल बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ पर सीएम ने यह भी कहा है कि ना ही 9 मन तेल होगा ना ही राधा नाचेगी। मतलब इसका साफ है कि उपचुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन दूसरी ओर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के द्वारा लगातार एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। और जिस तरह से 2018 विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि किसानों का मुद्दा सरगर्मियों पर रहा, किसानों के मुद्दे ने ही हाईलाइट रखी थी और वही कुछ चीजें इस बार भी देखने को मिल रही हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है और राहुल गांधी को लेकर निशाना साधा है। और उपचुनाव को लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो मुद्दा एक बार फिर 2018 के विधानसभा चुनावों में हमने देखा था, वही कुछ तस्वीरें आने वाले वक्त में भी नजर आ सकती हैं। और जो बातें और जो आरोप लग रहे हैं उससे तमाम चीजें चरितार्थ होती भी नजर आ रही हैं। आइए सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे। दुष्यंत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं उपचुनाव की, तो उपचुनाव मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी माना जा रहा है। ऐसे में 2018 की मैं बात करूं, आपको थोड़ा पहले लेकर मैं जाना चाहूं तो उस वक्त भी हमने देखा था कि किसानों का मुद्दा जमकर सरगर्मियों में था और कांग्रेस के द्वारा लगातार हमलावर मोड भी किए गए, जिसके चलते परिणाम यह रहा कि सत्ता परिवर्तन हो गया। लेकिन क्या कांग्रेस के द्वारा एक बार फिर वही कोशिश की जा रही है, क्योंकि उपचुनाव नजदीक है और यहां पर भी एकमात्र मुद्दा निकलकर सामने आए किसानों का? देखिए सुनील, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 2018 में जिस तरीके से 15 साल राज करने वाली बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था और कारण बना था किसान कर्ज माफी। अब जिस तरीके से अगर बात की जाए अब के चुनाव की, तो जब उपचुनाव होने हैं 28 विधानसभा चुनाव सीटों पर, तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जा रहा है कि कृषि केंद्रित ज्यादातर संकल्प पत्र की बात करें या वचन पत्र की बात करें तो दोनों पार्टियों की तरफ से लाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से पहले भी देखा गया है कि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, ये बात कही जा रही थी कि कृषि केंद्रित ही मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेंगे, तो होता भी वही नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं किसानों के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति घूमती हुई नजर आ रही है। चाहे हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या फिर कांग्रेस के नेताओं की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह है, अरुण यादव है, तो तमाम सारे नेता जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के इर्द गिर्द ही घूमती उनकी राजनीति नजर आ रही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से 2018 में जब कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार बनी कांग्रेस की, तो उस दौरान ये किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा था और किसान कर्ज माफी को लेकर तमाम सारे गतिरोध देखे गए। और फिर उसके बाद किसान कर्ज माफी कांग्रेस का ये दावा रहा कि किसानों का कर्जा माफ हुआ
बीजेपी का ये दावा रहा कि एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो लगातार इसको लेकर राजनीति चलती रही। जब 28 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं, तो उन उपचुनावों में भी कहीं ना कहीं किसानों के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती हुई नजर आ रही है और किसानों को ही रिझाने का प्रयास दोनों राजनीतिक दल, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो अब लेकिन मैं दुष्यंत यहाँ आपसे ये भी समझना चाहूंगा, बात यदि हम किसानों की कर लें तो इस वक्त मध्य प्रदेश का किसान आखिर किस और जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 15 महीने का भी कार्यकाल यहाँ पर देख लिया गया है और 15 साल का कार्यकाल भी किसानों ने देखा है। लेकिन अब जाकर यदि हम उपचुनाव की बात करें तो क्या जो आंदोलन किया जाने वाला है कांग्रेस के द्वारा, इसमें किसान भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, आंदोलन की अगर बात करें तो किसान कांग्रेस अपना आंदोलन कर रही है और बीजेपी का किसान मोर्चा अपना आंदोलन कर रहा है। लेकिन अभी अगर मूल किसानों की बात करें तो वो फिलहाल इस आंदोलनों से दूर हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर पूरी किसानी की परिपाटी समझी जाए या किसानों की परिपाटी समझी जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो चुप्पी है वो जो आगामी दिनों में मतदान होगा, 3 नवंबर को मतदान होगा मध्य प्रदेश में, तो उस मतदान के दौरान ये चुप्पी टूटती हुई नजर आएगी। लेकिन इसका परिणाम जो है वो 10 नवंबर को सामने आएगा। लेकिन अभी फिलहाल किसान किसी भी प्रकार से कोई भी पार्टी की तरफ बात करने से दूर ही हैं और चुप्पी साधे हुए हैं कि किस तरीके से उनको अपना मत का उपयोग करना है और अपने मत का किस तरफ उपयोग करना है, ये भी उनको भली भांति जानकारी है। लेकिन अभी फिलहाल वो सामने नहीं आ रहे हैं किसान किसी भी प्रकार से। बिल्कुल, फिलहाल किसान तो दुष्यंत यहाँ सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन सामने यदि कोई आ रहा है कांग्रेस का तो वो है राहुल गांधी। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, बार बार और लगातार सीएम के द्वारा बयानबाजी की जाती है, उनको लेकर निशाना भी साधा जाता है, लेकिन एक चीज और सामने आई है कि आखिर राहुल गांधी के जनरल नॉलेज को लेकर सवाल क्यों उठता है। बार बार ये कहा जाता है कि प्याज जमीन के ऊपर रहता है, प्याज जमीन के नीचे रहता है, ऐसी बातें की जाती हैं। जनता के बीच आखिर क्या छवि बन रही है? देखिए, छवि राजनेताओं की किस तरीके की बननी है वो बनानी है, उनको खुद डेवलप करना होगा। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी सामने आती है उससे कहीं ना कहीं पार्टी के साथ साथ उस नेता की भी छवि धूमिल होती है। और जिस तरीके के अगर अल्प ज्ञान की बात करें और इस तरीके के अगर बयान सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें अल्प ज्ञान का ही सामना करना पड़ता है। और जब अल्प ज्ञान होगा तो पूरा ज्ञान नहीं होने के चलते कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान सामने आते हैं। और जब बयान सामने आते हैं तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं चुटकियां लेता है, तंज कसता हुआ। और जिस तरीके से आगामी दिनों में चुनाव है तो इन मुद्दों को तो और मुद्दा बनाया जाता है, क्योंकि अगर इस तरीके के बयान सामने आते हैं और जिस तरीके से अगर कोई पार्टी सामने की पार्टी भारी पड़ रही है विपक्ष पर, तो कहीं ना कहीं उस भारी पार्टी को कैसे हल्का करना है वो भी कहीं ना कहीं ये मुद्दों को गरमाने का तरीका है। मैं आपको यहाँ पर दुष्यंत रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी से कृष्ण गोपाल पाठक साहब जुड़ चुके हैं। पाठक जी, सबसे पहले स्वागत आपका ND24 में। और मैं समझना चाहूंगा, उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का साफ तौर पर कहना है कि सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा, कांग्रेस के पास ना तो 9 मन तेल बचेगा और ना ही कांग्रेस की राधा नाचने वाली है। पाठक जी। हेलो, हाँ सुनील जी, कांग्रेस पार्टी के पास में सिर्फ और सिर्फ देश में झूठ फैलाकर अराजकता फैलाने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। जिस कृषि बिल की वो बात कर रहे हैं उसमें किसानों को जो सुविधाएं मिलने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी तक ने किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया है। उनको बताया है कि यह बिल किसानों के किस प्रकार से हित में है जी। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एकमात्र लक्ष्य हर वर्ग में, चाहे जातिवादी विद्वेष फैलाकर, चाहे किसानों को में आर्टिफिशियल नाराजगी उत्पन्न कराकर किसी न किसी प्रकार से देश में अराजकता फैलाना ही बचा है। और यह हम कांग्रेस का फिर से वही रूप आज इस कृषि बिल को लेकर देख रहे हैं जी। मैं सर आपसे यहाँ ये समझना चाहूंगा, 2018 की यदि मैं बात करूं, थोड़ा पूर्व की हम बात करेंगे। विधानसभा चुनावों में हमने देखा था कि किसानों का मुद्दा तेजी से सरगर्मियां पकड़ा था और तेजी से बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, इस मुद्दे को उठाया गया था। लेकिन क्या कुछ वही ट्रेंड एक बार फिर कांग्रेस के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए या प्रस्तुत करने की कोशिश कांग्रेस यहाँ कर रही है? देखिए, सब जानते हैं कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 70 साल तक किसानों की बात तो करती रही, लेकिन किसानों के हित में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री क्रेडिट कार्ड अगर बना किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने वाला, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। कांग्रेस पार्टी उसके पहले किसानों को साहूकारों के चंगुल से क्यों नहीं निकाल पाई? आज फिर
मध्य प्रदेश में अगर किसानों को बोनस देने का काम किया था पिछली सरकार में तो शिवराज जी ने किया था, बिजली शिवराज जी ने उपलब्ध कराई, पानी की व्यवस्था शिवराज जी ने कराई, और अब तो किसान सम्मान निधि की 5 किस्तें नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसान के अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। और उसमें मध्य प्रदेश किसान पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4,000 रुपया जोड़कर उसको 10,000 रुपया सालाना पहुंचा दिया है। किसान के जीवन में काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो काम भारतीय जनता पार्टी उसकी खुशहाली के लिए करती है, कांग्रेस पार्टी उसी में कमी निकाल के सिर्फ भड़काने का प्रयास भर करती है। कांग्रेस पार्टी द्वारा किया कुछ नहीं गया है, किसान भी जानता है, देश का और प्रदेश का भी जानता है, और यही कृषि बिल में हो रहा है। आज आप बताइए, सारी सोसाइटियां वैसे ही चलेंगी, मंडियों में खरीदी वैसे। यहाँ पे रुकना चाहूंगा, कांग्रेस से प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। जी नमस्कार। योगेश जी, कहा यह जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि जो कृषि बिल सामने आया है, कांग्रेस इस पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, और प्रदेश का किसान भी, मूल किसान आपसे ये समझना चाहता है कि आखिर जो कृषि बिल है वो कैसे किसानों के हित में नहीं है। देखिए, इसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भ्रम उत्पन्न कर रही है, मैं भ्रम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, और जो सपने संजोकर बता रही है कि किसानों को खेत में ही उसकी फसल के पकने के पहले ही उसको अच्छा मूल्य मिल जाएगा, तो मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार, बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े बिचौलियों को, जो देश के ऊपर जिसका डोर चलती है, जो कठपुतली की तरह इस सरकार को चला रहे हैं, उनका एकाधिकार हो जाएगा। ये मैं इसको बहुत सरल शब्दों में व्यक्त करना चाहूंगा कि जैसे एक किसान मैं हूं, मैं स्वयं हूं किसान, इस बात को जानता हूं अच्छी तरह। मेरे खेत में वो आए और आकर उन्होंने कह दिया कि भाई आपकी गेहूं की फसल का इस रुपए क्विंटल हम आपको 5,000 रुपए क्विंटल देंगे। 3200 रुपए क्विंटल का माल मुझे 5,000 रुपए क्विंटल मिल रहा है। उसके बाद सोयाबीन मुझे जो बाजार में 2200 से 2400 मिलता है, वो सीधे आकर बोलेंगे कि आपको सोयाबीन हम 3,000 में देने का। लेकिन चलिए मुझे मेरा मूल्य मिल जाता है, लेकिन जो एकाधिकार का होगा, एकाधिकार होने के बाद वही किसान यदि बाजार में अपना वो जाएगा, एक तो उपभोक्ता पर मार पड़ेगी, उपभोक्ता वो कहेंगे कि भाई हम 5,000 का खरीद के लाए, अब हम 12,000 रुपए में आपको देंगे। लेकिन आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का तो ये कहना है कि लगातार हमारे द्वारा राशि जो है वो किसानों के खाते में पहुंच रही है, और जो इस बात की आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी का भी ये मानना है कि आने वाले वक्त में उसका फायदा भी किसानों को मिलेगा। कृष्ण गोपाल जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगा। बात यदि हम किसानों की करें तो मध्य प्रदेश का किसान आखिर किस और है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनकी बातों से यह साफ हो गया है कि कृषि बिल का लाभ किसानों को मिलने वाला है। मंडी भी खुली रहेंगी, सोसाइटियां भी खरीदारी करेंगी, जो सरकारी मूल्य पर, समर्थन मूल्य पर करती रही है वो सब चलेगा। लेकिन अगर कोई व्यापारी जिसको अपना कोई उत्पाद में किसान का अच्छी उपज लगाना है, वो किसान को ज्यादा रेट में, ज्यादा भाव में उसकी फसल खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। इस बात की पुष्टि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी कर दी है। अब ये बात करने लगे जब इनको लगा कि किसानों के मामले में इनकी कलई खुल गई आपके चैनल पे, तब उपभोक्ता पे जाने लगे। चलिए बिल्कुल, लेकिन सवाल यही सामने आ रहा है सर कि जो आंदोलन के कांग्रेस के द्वारा किया जाने वाला है, क्या उसमें किसान भी शामिल होंगे, या ये कहा जा सकता है किसान बीजेपी के साथ रहेंगे? आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। दुष्यंत लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, दुष्यंत आपका ही बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा, तो दूसरी ओर कांग्रेस का ये मानना है कि आंदोलन किया जाएगा और बीजेपी को ये साफ हो जाएगी तस्वीर कि उपचुनाव में जीत आखिर किसकी होने वाली है। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि प्रदेश के मूल किसान का भला कौन करने वाला है, और प्रदेश का किसान ही एक बार फिर सत्ता की चाबी लेकर सामने आएगा, क्योंकि उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार भी किसान का ही है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया 24।